ये इसे शरीर का लघु मस्तिष्क क्या कहा जाता है? शरीर का लघु मस्तिष्क, शरीर का लघु मस्तिष्क कहा जाता है। हिंड ब्रेन के भी दो भाग होते हैं। हिंड ब्रेन के दो भाग होते हैं, कौन कौन सा? सेरिबेलम 3 काम करता है। पहला, यह बोलने को डिसाइड करता है, बोलने को डिसाइड करता है, अर्थात क्या बोलना है इसका निर्णय कौन लेता है? सेरिबेलम लेता है। दूसरा, यह बॉडी को बैलेंस, बॉडी को, शरीर को संतुलन कौन प्रदान करता है? सेरिबेलम। जैसे हम खेलते समय, कूदते समय, दौड़ते, चलते, उठते, बैठते, इन सब में बॉडी को, शरीर को संतुलन की आवश्यकता होती है और यह संतुलन सेरिबेलम के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है, यह मसिल्स यानी मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। मांसपेशियों में मुख्य रूप से हार्ट बीट, हृदय की धड़कन की पेशियों को कंट्रोल सेरिबेलम के द्वारा ही किया जाता है। सेरिबेलम तब अच्छे से काम नहीं करता है जब व्यक्ति अत्यधिक शराब पी लेता है, और अत्यधिक शराब पीने की दशा में सेरिबेलम काम नहीं कर पाता, इसलिए व्यक्ति जो कुछ भी बोलना चाहता है बोल नहीं पाता है, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। हकलाना भी सेरिबेलम के कारण ही होता है। अगला है मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक इनवॉल्यूंटरी एक्शन पर कंट्रोल किसका होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। इनवॉल्यूंटरी या अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे कि छींक आना, यह हमारी इच्छा से नहीं आती है। खांसी आना, या फिर पलक का झपकना, या आहार नाल में भोजन का पचना, शरीर में खून का दौड़ना, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब इनवॉल्यूंटरी एक्शन, अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं और इस पर किसका कंट्रोल होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। सर के पीछे, गर्दन के ऊपर एक गड्ढेनुमा संरचना है और उस संरचना को फेरामेन मैग्नम के नाम से जाना जाता है। स्पाइनल कार्ड हमारी जो बैकबोन होती है, बैकबोन के बीच में जो खोखला स्थान होता है उसमें से महीन पतली पतली नर्व्स निकली होती हैं और उन नर्व्स की संख्या 31 पेयर्स, 31 जोड़ी होती है। उन्हीं 31 जोड़ी नर्व्स को हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं। इसको हिंदी में मेरु रज्जु कहते हैं। स्पाइनल कार्ड को सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है और ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से यदि कोई मैसेज ब्रेन को ले जाया जाता है तो सबसे पहले उस मैसेज को स्पाइनल कार्ड रिसीव करता है। उसके बाद उसको रिसीव करने के बाद यह हिंड ब्रेन को देता है। उसके बाद पूरे मस्तिष्क में उस सूचना को भेज दिया जाता है। और यदि मस्तिष्क से भी किसी सूचना को किसी अंग में भेजना होता है तो सबसे पहले मस्तिष्क अपनी सूचना को, अपनी मैसेज को स्पाइनल कार्ड को देता है। फिर स्पाइनल कार्ड उस मैसेज को ले जा करके जिस अंग को देना होता है उसे देता है। स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्स एक्शन,
रिफ्लेक्स एक्शन हिंदी अर्थ इसका होता है प्रत्यावर्ती क्रियाएं, प्रत्यावर्ती क्रिया। प्रत्यावर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कार्ड। प्रत्यावर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे अचानक में होने वाली शरीर के द्वारा जो अचानक में होने वाली क्रिया होती हैं उसको प्रत्यावर्ती क्रिया कहती है। जैसे बैठे हैं और अचानक चौंक जाएं, चौंकने पर शरीर के द्वारा जो हरकत या जो क्रिया होती है उस क्रिया को प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे अचानक जल जाने पर शरीर के द्वारा जिस प्रकार की हरकत होती है, जिस तरह की क्रिया होती है उसे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया पर स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले मार्शल हॉल रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले मार्शल हॉल ने बताया था। अब अगला देखते हैं पीएनएस। अगला देखते हैं पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है कपालीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। इसको इंग्लिश में स्पाइनल नर्व और इसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्रेनियल नर्व में ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं, 12 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं और शरीर के परिधीय भागों में चली जाती हैं। इन 12 पेयर नर्व्स को ही हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। इसी तरीके से स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर्स 31 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं और ये भी शरीर के परिधीय भागों में चली जाती हैं। और इन 31 पेयर नर्व्स को ही स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। अर्थात पीएनएस के निर्माण में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स और प्लस 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स भाग लेते हैं। अब अगला देखते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अगला है एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इन तंत्रिकाओं पर ब्रेन तथा स्पाइनल कार्ड का बहुत थोड़ी मात्रा में नियंत्रण होता है और बाकी ये तंत्रिकाएं स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक विशेष प्रकार के हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती हैं और संपादित भी होती हैं। एएनएस इनके द्वारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा दो प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। पहला है सिंपैथेटिक एक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी क्रिया। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, इसको बोलते हैं परानुकंपी क्रिया। सिंपैथेटिक एक्शन का क्या होता है? यह तब उत्पन्न होता है, मतलब ये क्रियाएं तब होती हैं जब व्यक्ति अत्यधिक डर जाता है। अत्यधिक डर जाने की स्थिति में व्यक्ति के शरीर के द्वारा जिस प्रकार की हरकत या जिस प्रकार की क्रिया होती है उसको पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कहा जाता है। और उस एक्शन को कंट्रोल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यह अत्यधिक डर, अत्यधिक संकट, अत्यधिक दुख इत्यादि की स्थिति में उत्पन्न होता है। और जब व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की क्रिया की जाती है तो व्यक्ति लगातार इस तरह की क्रिया करता रहता है नहीं,
धीरे धीरे वह नॉर्मल कंडीशन में आता है। अब उस कंडीशन से व्यक्ति को नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो शरीर के द्वारा नॉर्मल कंडीशन में जिस प्रकार की क्रिया होती है उसको सिंपैथेटिक एक्शन, प्राणुकंपी क्रिया कहा जाता है। जैसे यह नॉर्मल स्थिति में हमारे शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है यही पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कहलाता है। और बाकी डर गए तो शरीर के द्वारा जिस तरह की क्रिया हो रही है वह सिंपैथेटिक एक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार हमने पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में देखा, उसके बारे में अध्ययन किया। तो आप आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो कृपया इस वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। इस तरह की वीडियो हम और लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।